नमस्कार साथियों, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। तो हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो इसकी 3 क्लास हो चुकी हैं, तो अगर वो नहीं देखी हो तो वो ज़रूर देखें। प्रतिशत चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। सवाल, किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 60%, गणित में 70% पास हुए और 20% अनुत्तीर्ण हुए। ये अनुत्तीर्ण दे रखे हैं, तो इन्हें भी अनुत्तीर्ण निकालो। तो अंग्रेजी में 60% पास, तो 40% फेल हुए होंगे, ठीक है। 40% फेल। और गणित में 70% पास, तो 30% फेल हुए होंगे। कितने? 30% फेल हुएंगे। दोनों विषयों में 20% फेल हुए। इन दोनों विषयों को इनमें से अलग अलग कर लो। 40 में से 20 गए तो 20 बचेंगे, 30 में से 20 गए तो 10 बचेंगे। दोनों विषयों में 20 बचे, यानी 20 और 10, 30 और 10, 50% बच्चे फेल हो गए। फेल ही तो हुए, अनुत्तीर्ण। तो अब वो बोल रहा है 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। उत्तीर्ण ही तो रहे, पास ही तो रहे। जब 50% फेल, तो 50% बच्चे पास भी तो हुए होंगे। 50% की वैल्यू 50% की वैल्यू 50% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2500। हमें चाहिए 100% की, तो 2 की गुणा इधर कर दो, 2 की गुणा इधर कर दो। टोटल कितने हो जाएंगे? 5000 बच्चे। टोटल कितने हो जाएंगे? 5000 बच्चे। नेक्स्ट देखोगे। नेक्स्ट देखो भैया क्या कह रहा हूँ। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में 42% अभ्यर्थी गणित में पास हुए, ठीक है। और 52% अंग्रेजी में पास नहीं हुए, सॉरी फेल हुए। 52% अंग्रेजी में फेल हुए, 70% दोनों में विषय में। तो ये भी अनुत्तीर्ण, ये भी अनुत्तीर्ण, ये भी अनुत्तीर्ण। तो 42 में से पहले 17 अलग कर लो, यानी 25% बचे। 52 में से 17 अलग कर लो, 35% बचे। दोनों विषयों में कितने? 70% बचे, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 77%। 77% बच्चे फेल हुए, 40 अभ्यर्थी पास हुए। जब 77% फेल हुए तो पास कितने होंगे? 23%। 23% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। 23 दूनी 40, 1 पॉइंट की वैल्यू 2, तो 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी? 200। कितनी हो जाएगी? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लास में 3 सेक्शन है, एक में 40 बच्चे, एक में 50 बच्चे, एक में 60 बच्चे। तो 10%, 20%, 10% पास हुए, पास। तो 40 का 10% निकालेंगे, 40 गुणा 10/100, तो कितना आएगा? यानी कि 4 बच्चे। 50 का 20% निकालेंगे, 50 का 20% निकालेंगे, 10 बच्चे। 60 का 10% निकालेंगे तो 6 बच्चे। यानी ये इतने पास हुए। 6 6 और कितने? 4, 10 और 10 20, यानी 20 बच्चे पास हुए। वो कह रहा पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए? 20 बच्चे पास हुए। पूरी कक्षा कितने बच्चों की थी? 60 + 50 + 40, यानी 150 बच्चों की थी। परसेंट बनाने के लिए 100, 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 20 दूनी 40/3 से काटोगे तो 13 सही 1/3%। नेक्स्ट देखोगे, खिलौना के मूल्य में 20% वृद्धि होगी, 100 से 120 होगी भैया। 15% कमी होगी बिक्री में 15% क्या होगी? कमी। ना तो ऐसे ना करो ना, तो सीधा सीधा कर लो। एक और आसान है। पहले क्या हुई? पहले 100 रुपया है जो भी है, ठीक है। अब 20% की वृद्धि होगी, 120/100। फिर 15% की कमी होगी, 85/100। 100 से 100, 20 पंजे 100, 20 छिक्कू 120, 5 से 17, 17 छिक्कू 102। तो पहले 100 रुपया का आया, अब 102 का, तो 2% क्या हो? प्रॉफिट होगा, 2% वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पे, 5% खाने पे, 15% यात्रा पे, ठीक है। और 10% कपड़ों पर भी खर्च करता है, 10% कपड़ों पर भी खर्च करता है। तो 25 और 5 30, 30 और 15, 30 और 15 यानी कि कितने हो जाएंगे भैया? 45, 45 और 10 55, यानी 55% तो वो खर्च कर रहा है अपनी सैलरी का। 55% खर्च कर रहा है और 27,000 की बचत कर रहा है, ठीक है जी। तो 55% खर्च कर रहा हो तो कितने परसेंट बचत कर रहा हो? 45% ही तो बचत कर रहा होगा। तो 45% की वैल्यू क्या होगी? 27,000। 9 से काट लो, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, ठीक है। 5 6 30। 1% की वैल्यू 600 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 60,000। 60,000 आंसर। नेक्स्ट देखोगे,
कौशल का मासिक वेतन 12%, नंदिनी की मासिक वेतन के 16% के समान है। देखो कौशल का 12% और नंदिनी का 16% बराबर है, तो कौशल बटे नंदिनी बराबर 16/12। अब सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के वेतन का आधा है। नंदिनी का वेतन 12 है, तो सुरेश का वेतन कितना होएगा 6, क्योंकि आधा कह रहा ना वो। अब सुरेश का वार्षिक वेतन है 1.08 लाख, तो यहाँ पे कितना सुरेश का वेतन 6 पॉइंट। अच्छा ये वार्षिक है, ये बात भी याद रखना, ये वार्षिक है, तो 6 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो पहले। और सुरेश का यहाँ पे कितने हैं 6 पॉइंट, वार्षिक कितना 1 लाख, तो 6 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। यानी 6 पॉइंट की वैल्यू निकालोगे तो 1,1,0,0,0, 6 से काट लो, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, 18,000 हो गई वो। 1 साल का होगा भैया यू, 1 पॉइंट की वैल्यू 1 साल का, क्योंकि वार्षिक हो ना यू, हमें तो मासिक चाहिए कौशल का मासिक वेतन। तो इसमें 12 का भाग कर लो, 12 का भाग करोगे 12 एकम 12, 6 बचेंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 00, 1500 रुपया होगा मासिक। कितना 1500 रुपया 1 पॉइंट की वैल्यू, 1 पॉइंट की वैल्यू 1500। कौशल का वेतन चाहिए, कौशल का मासिक वेतन चाहिए, तो इसमें 15 की गुणा कर दो, कौशल का 16 पॉइंट ही था, इतनी गुणा कर दो, 00, 15 छिक्को 90, 0 9, 15 कम 15 ना 24, तो 24,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24,000। वीडियो नहीं, सवाल समझ नहीं आया तो बैक करके दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है, 1 मिनट, इस सवाल में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग भैया, सवाल में इसमें मिस प्रिंटिंग है, ठीक है ना, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है इसमें यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखो, मैं आगे अगली क्लास में बताऊँगा इसे प्रिंट इम्प्रूव करके। नेक्स्ट देखो, राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर शेष आय का, देखो राम की आय हमें नहीं पता कितनी थी, मासिक आय पूछी राम ने, राम की मासिक आय मान लो 8 रुपया थी, 20% उसने घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया तो 80% तो बची भैया, 80% बच गई। शेष का 15% पुस्तकों पर खर्च कर दिया, 15% खर्च कर दिया तो 85 तो अब भी बची, ठीक है। शेष आएगा 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया, 30% खर्च कर दिया तो 70 बची अब, ठीक है। सीधा 100 में से घटाना, जो भी चाहे वो खर्च करे चाहे वो बढ़ावे, 100 में घटाना जोड़ना, तो अब उसके पास में कितने बचे 9520 रुपये बचे, ठीक है। देखो काटोगे 1 2 0 से तो 2 0 कट गए, ठीक है, और काट लो 8 से काट ले, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 7 72, 8 9 72, 0, 7 से भी कट जाएगा, 7 एकम 7, 4 बच के 7 7 49, 0, ठीक है। और भी कट जाएगा, देखो 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5, 5 7 35, और 5 से ये भी कट जाएगा बराबर में, 5 तिया 15, 2 20, 5 चौक 20, और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो 100 और 100 गुणा 2, तो 2 के आगे 4 0, 2 के आगे 4 0, तो ये आ जाएगा 20,000। नेक्स्ट, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, ठीक है। 1 मिनट रुको, देखोगे नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खर्च किया, हमें पता नहीं थी भाई उसका मासिक वेतन कितना है कितना नहीं, ठीक है। 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लें, जो 11,475 खर्च करने के बाद, यानी इतना था, इतना खर्च कर दिया, ठीक है। देखोगे मैं बताऊँ आपको, यानी उसने 45% खर्च कर दिया, ठीक है। और इतना खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। कितना परसेंट हो ये धन 60%, ठीक है। यानी उसके पास में हमें राशि पता नहीं कितनी ही 8 रुपये आई, उसने 60% खर्च कर दिया, 60% खर्च करके उसके कितने रुपये खर्च हो गए 11,475, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3 से काटोगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, और 1 मिनट, 3 तिया 9 हो गया ना, तो ये कितना बचा 2 24, सॉरी 24, 3 बटे 24, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, और 5 के 3850 में गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, यानी 191, 19,125, यानी इतने रुपये थे उसके टोटल जो खर्च होने थे, ठीक है।
अब उसने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी खर्च करने का निर्णय लिया। 45% उसे खर्च करना है खाली। मान लो उसकी हमें क्या पता है कितनी राशि को 45%, उसे मान लो वाई रुपया का 45% खर्च करने पे तब उसके 11,125 हुए। सॉरी 11,125 नहीं, 19,125। ठीक है, अब इसे करोगे भैया, 45 से काट लोगे, 5 नाम 45, 5 से 20 बेर, 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, कितने हो जाएंगे 2 22, 9 दूनी 18, क्या बचेंगे 22, तो 45, 9 पंजे 45, 2125 के 20 में करेंगे तो जीरो तो ऐसे ही, 2 पंजे 10 की जीरो हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इतना वेतन था जी उसका, नताशा का वेतन। फिर समझ लो, नताशा अपने अपने मासिक वेतन का 45% खर्च करने का निर्णय तो लिया आया। अब उसके इतने खर्च हो गए, खर्च होने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि वह धनराशि उसकी राशि का 60% है, उसकी राशि का 60% है यू धनराशि। तो कितनी धनराशि खर्च होगी बाकी 19,125। और वहाँ खाली बस 45% खर्च करना है, वहाँ तो 45% खर्च करना है, 19,125 आ गया भैया। ठीक है, और हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली कितनी आ गई वैल्यू, आर भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखोगे 4,025। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन को 30% भाग पुत्री को दे दिया। उसके पास में हमें पता नहीं कितना धन है, 100% धन है। इसमें से 30% दे दिया पुत्री को, 30% पुत्री को दे दिया। शेष धन कितना बचा 70%। शेष धन आधा अपनी पुत्री को, या में से आधा अपनी पुत्री दे दिया यानी 35%। अभी तो 35 बचा हुआ के पास में। अब अपनी पुत्री को दे दिया आधा धन, शेष का जो बचा है आधा धन पुत्री को दे दिया डॉटर को। बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। यू 35 ही तो बचा, यू 35 बचा, तो यू 35 5 पुत्रन में बांट दिया, 5 पुत्र में बांट दिया तो 7% मिला, एक है। और प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले। और यहाँ कितने मिले 7%। 7% की वैल्यू 14,000, 7 दूनी 14, 2,000। तो कुल धन 100%, 100% की वैल्यू यानी 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपया। ठीक है भैया, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखोगे, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। भैया हमें पता ही नहीं टोटल कितने छात्र हैं, 100% छात्र हैं जी। ठीक है, इनमें से 12% रुचि होगी खेल में। ठीक है जी, कुल छात्रों का 10% होगी गाने में। ये भैया खेल में, ये गाने में, सॉन्ग में। कुल छात्रों का 3/4 यानी 100 का 3/4 निकालेंगे तो 425, 25 से 75 यानी 75 बालकन की होगी डांस में। 75 बालकन की किस में होगी, डांस में। अब शेष 15 छात्रों की रुचि किसी में भी नहीं है, किसी भी गतिविधि में नहीं है। तो ये कितना हो गया 75 10 85, 85 और 12 97, यानी 97% बालकों की रुचि तो है ना। तो कितने परसेंट की नहीं है, 3% की नहीं है। और यहाँ पे कितने बच्चों की नहीं है, 15 की। 3% की वैल्यू 15, 3 पंजे 15, 1% की वैल्यू 5, 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू 500। तो टोटल कितने बालक है, 500 बालक है। टोटल कितने बालक है, 500 बालक। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखोगे ध्यान से। तो किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। जब कभी भी ऐसे दे तो आप 300:200 मान लिख लो। ठीक है, 20% लड़के 30% लड़की छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, न लेने वाले 20% लड़के ले रहे हैं तो 80% लड़के नहीं ले रहे। तो 300 का 80% निकालोगे तो 8 या 24, 240 बच्चे आ जाएंगे जो नहीं ले रहे। 20% लड़कियां ले रही हैं, 30% लड़कियां ले रही हैं तो 70% नहीं ले रही, 70% नहीं ले रही। 2 0 से 2 7 दूनी 14, 140 बच्चे लड़के नहीं ले रहे। इतने लड़के ना ले रहे, इतनी लड़की ना ले रही, तो टोटल कितने बच्चे ना ले रहे, 0 8, 380 बच्चे ना ले रहे। कितने में सौ, 300 और 200, 500 में सौ। परसेंट बनाने के लिए 100, 2 0 से 2 0, 5 7 35, 5 6 30, 76%। 76% अभ्यर्थी स्कॉलरशिप नहीं ले रहे। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, अब चावल मछली खाद। नेक्स्ट देखो, चावल मछली 12 17, मैंने बोली अनुपात में जब ऐसे देख रहे तो इसे 120, इसे 170, इसे 30 के अनुपात में खर्च। इन चावल में 20%, मछली में 30%, खाद्य तेल में 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाला व्यय बताओ, व्यय। ठीक है, परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाला व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई, कुल वृद्धि बतानी है, कुल कितनी वृद्धि हुई। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, कुल कितनी वृद्धि हुई, कुल वृद्धि। ठीक है, तो देखोगे भैया इसमें 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई 120/100, 12 144 होगी टोटल। इसमें 30% की वृद्धि हुई 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 17 × 51, 17 × 17 5 22। इसमें 50% की वृद्धि होगी यानी कि 150/100, 15 × 45। टोटल कितना होगा, 4 1 5 5 10 की जीरो हासिल 1। ठीक है, और 4 2 6 4 10 की जीरो हासिल 1। 1 मिनट, 4 और 2 6 4 10 और 1 11 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 410 ही पहली। अब की है जो 410 वृद्धि होने के बाद ही तो है, ये वृद्धि होने के बाद बैठी है इतनी। तो पहले कितनी, 120 और देखो 170 और 30, 200 200 और 120, 200 320। पहले 320 ही, अब 410 है, कितने की वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि होगी, 0 9 90 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, 90 की। किससे वृद्धि हुई है, 320 गुणा 100, 1 0 सो 1 0, 900/32, 32 का भाग दे लो भैया 900 में। 32 का भाग दोगे जब 900 में, तो यानी कि टोटल आएगा 28 सही 1/8%। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। ठीक है, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। ठीक है जी, तो ए ये बी ऐसे ही आ जाएगा, और ये 15 ऐसे ही, और 5 ऐसे, ये 5 इधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा। ठीक है जी, और बी की आय का 10%, बी की आय का 10% और सी की आय का 20% के बराबर है। तो B/C बराबर 20/10। ठीक है जी, तो बी की आय दे रखी है 8000, तो तीनों की कुल आय बतानी है। देखो यहाँ बी कितना 5, यहाँ बी कितना 20, तो इसे काट लो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। यहाँ 2 है, बी की वैल्यू 2 है, और यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे दोनों, 2 तिया 6, 2 एकम 2। तो यहाँ भी बी भी 2 होगी, यहाँ भी बी भी 2 होगी, और यहाँ बी की सैलरी कितनी है 8000, तो 2 पॉइंट की वैल्यू 8000, 2 से काटोगे 1 पॉइंट की वैल्यू 4000। तो टोटल कितनी है, 6 इसकी है, 2 इसकी है, 6 2 8, 1 इसकी 9, तो 9 पॉइंट की वैल्यू बता दो। 9 चौक 36,000, कितनी आ जाएगी 36। एक MRI मशीन 1 करोड़ की, 1 करोड़ की मशीन है, इस पर 5% छूट दे दी, तब 95 की बची बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तब 95। 5% की छूट दे दी, छूट की राशि कितनी, छूट की राशि कितनी, सॉरी छूट की राशि बतानी है हमें, 1 मिनट, छूट की राशि बतानी है ना, तो फिर हम 95 नहीं करेंगे, सिर्फ 5/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितनी हो जाएगी 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये। ठीक, एक कर्मचारी का मासिक आय में 1%, सुनो 1 मिनट, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक सी लग रही है मुझे, 2 डैश, हाँ ये 2 सही 2/3% है, 2 सही 2/3% है। एक कर्मचारी के मासिक आय में 2 सही 2/3% की वृद्धि करने पर 720 रुपये अधिक मिले। तो भैया इस भिन्न को बना लो पहले ठीक तरीके से। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3% का क्या आ गया 100, 4 दूनी 8, 4 से 25, तो ऊपर 2 और नीचे 25 थी 75। कहने का मतलब पहले सैलरी 75 थी और 2 बढ़ गई, तो कितनी होगी
2 बढ़ गई तो 77, कितनी होगी 77। अब यहाँ कितने ज़्यादा मिलने 2 रुपया, यहाँ कितने ज़्यादा मिलने 720, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी 2 पॉइंट की वैल्यू होगी 720, 2 पॉइंट की वैल्यू 720, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 360। आय तो पूछ रहा आय कितनी मानी 75, 75 में 360 की गुणा कर दो, 75 में 360 की गुणा कर दो, 75 में जब 360 की गुणा करोगे तो 27,000 आ जाएगा, 27,000। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यानी 120 होगा, कश्यप से, कश्यप का नहीं पता 100 मान लो, तुलसीराम का कश्यप से 20% अधिक। तुलसीराम की बचत, 1 मिनट, हाँ, तुलसीराम की बचत 720 रुपये है, जो उसके वेतन का 4% है। तुलसीराम के वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन बताना। तो भैया तुलसीराम के वेतन का 4% निकालोगे, 4% निकालोगे तो 2 जीरो से, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो, और 12 चौक 48, 48/10, ये 1 जीरो बचेगी भैया, एक ही कटिया खाली, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ दोबारा, 1 मिनट। 120, 4% है तो 4/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 चौक 48, 48 और बट्टे 10, इतनी तो आई बचत, ठीक। और यहाँ बचत कितनी है 720, तो ये 4 पॉइंट, कोई दिक्कत ना, ऐसे ही लिख लो 1 मिनट, 48/10, पॉइंट की वैल्यू कितनी है 720, काट लो, 8 नाम 72, 0, 8 छिंग 48, 600 काटोगे, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 15 की 10 में करोगे, 15 धाम 150, 1 पॉइंट की वैल्यू होगी 150। तो कश्यप का बताना, कश्यप के कितने पॉइंट है 100, तो 100 पॉइंट की निकाल दो, 1 पॉइंट की 150, तो 100 पॉइंट की 15,000, 15,000। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2%, 3 सही 1/2% ज्ञात करने की कही, उसने गलती से 5% ज्ञात कर दिया, उसने, सॉरी 5 सही 1/2%, ये 3 सही 1/2, ये 5 सही 1/2% ज्ञात किया, ठीक है, जो कि 220 था, जो कि 220 था, ठीक है। तो भैया जब इतना ज्ञात करो, जब भी तो आया 220, तो सही उत्तर क्या था, तो हमें क्या पता संख्या क्या है, हमें पंख संख्या नहीं पता, n मान ली, तो 2 पंजे 10, 10 और 1 11/2%, का क्या आ गया 100, और कितना है उत्तर 220। 1100 काटेंगे, 11 दूनी 22, 20, तो 100 दूनी 200 और 2 दूनी 4, यानी 4000 हो गया टोटल। अब हमें तो 3 सही 1/2% करना है यहाँ संख्या को, 3 दूनी 6 और 1 7/2% का क्या आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे 20 बार, और 20 सत्ते 140, 140, ठीक है। नेक्स्ट, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी, पहले 100 ही 40% कम कर दी तो 60 बची, फिर 50% की वृद्धि करी, पहले 100 ही 50% की वृद्धि कर दी 150, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 दहम 100, 15 छिक्कू 90, तो कितने परसेंट 10% की हानि हुई। परीक्षा ए में 60%, परीक्षा बी में 30%, इनके प्राप्त अंकों का योग 783, यहाँ पर योग कितना 90%, क्वेश्चन में कितना दे रखा 783, काट दो 100%, पहले 9 से काट लो, 9 दहम 90, 9 अट्ठे 72, क्या बचे 6, 9 सत्ते 63, 10% की वैल्यू 87 है, तो 100% की वैल्यू 100% की वैल्यू 870। ये सवाल तुम खुद करोगे, मैंने लिख दिया है, सोनू मोना से 10% अधिक करती है, सोनू मोना से 10% अधिक निवेश करती है, 10% अधिक का मतलब है 10, यानी 110, सॉरी, सोनू मोना से तो कर रही है तो इसके 100, इसके 10% ज़्यादा तो 110, और मोना रघु से 10% कम, मोना रघु से, तो रघु का नहीं मालूम हमें, तो रघु का मानोगे 100, मोना सोनू और रघु, रघु मान लिया 100, अब मोना रघु से 10% कम, तो 10% कम 90 हो गया, अब सोनू मोना से 10% अधिक,
तो 90 का 10% अधिक करना 110/100 तो 0 से 2 0 11 99। ध्यान रखना हम 100 पे तो सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं घटाना और जोड़ना परसेंट, लेकिन 100 से अलग कोई भी संख्या होती है जैसे कि यहाँ 90 है तो 90 पे 10% ज़्यादा कराना तो हमें निकालना पड़ेगा 90 का 10% ज़्यादा, कितना आ गया 99। तीनों का कुल वेतन, इसे भी प्लस करो इसे प्लस करो, तीनों का कुल वेतन इतना है, यानी इतने पॉइंट की वैल्यू इतनी, तो रघु को बता दोगे, अपना आप करोगे। नेक्स्ट देखोगे भैया नेक्स्ट। तो साथियों तो ये क्वेश्चन इतने ही बहुत हैं आज, नहीं फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ, तो ये आपको करने हैं जितने भी हैं, आप सभी के स्क्रीनशॉट कर लो। ये क्वेश्चन आप करोगे और नहीं होंगे तो फिर मैं बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में, ये आपका टारगेट है, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।